मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, चाहे मुझे बर्खास्त कर दो। अगर मुझे सुप्रीम कोर्ट जाना होगा तो वहां तक जाऊंगी, यहां तक कि इंटरनेशनल कोर्ट तक इस मामले को लेकर जाऊंगी। दोस्तों, ममता बनर्जी का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से बंगाल के नतीजे आए हैं, टीएमसी ने हार मानने से इनकार कर दिया है। ममता बनर्जी ने साफ कह दिया है कि वोटों की लूट हुई है, धांधली की गई है, 100 से ज्यादा सीटों के नतीजे बदले गए हैं, इसीलिए मैं तो इस्तीफा नहीं दूंगी। इस्तीफे का कोई सवाल ही नहीं उठता है, चाहे मुझे बर्खास्त कर दें या राष्ट्रपति शासन लगा दें। दोस्तों, ममता बनर्जी ने दिखा दिया है कि वो हार मानने वाली लेडी में से नहीं है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल के जनमत को लूटा है, सीधे तौर पर यह आरोप टीएमसी, भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और चुनाव आयोग पर लगा रही है। अब तो ममता बनर्जी ने कह दिया है कि इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाऊंगी, अगर वहां भी सही सुनवाई नहीं होती है तो इंटरनेशनल कोर्ट जाऊंगी, लेकिन मैं बैठने वाली नहीं हूं, मैं चुप रहने वाली नहीं हूं और ना ही मैं हार मानने वाली हूं, ना ही मैं इस्तीफा दूंगी, चाहे ये मुझे बर्खास्त कर दें। दोस्तों, क्या लगता है कि ममता बनर्जी का ऐसा रौद्र रूप क्या पहले भी देखने को मिला था? अब ममता बनर्जी ने साफ कह दिया है कि जो चुनाव आयोग के इशारे पर यह सारा काम किया गया है, ज्ञानेश कुमार गुप्ता मिलकर भारतीय जनता पार्टी को बंगाल जिताने में लगे थे। पहले दिन से इस बात का हमें अंदेशा था कि ये तमाम चीजें बंगाल में होने वाली हैं, क्योंकि केंद्रीय एजेंसियों को यहां पर लाया गया। जब मतगणना हो रही थी, केंद्र के कर्मचारी अंदर मौजूद थे, राज्य के कर्मचारियों को अंदर जाने की अनुमति तक नहीं मिली। दोपहर 12 बजे से शाम 6 बजे तक पूरा खेल किया गया है। अब तो टीएमसी ने एक बड़ा चैलेंज चुनाव आयोग को दे दिया है कि आप दोपहर 12 बजे से शाम 6 बजे तक का सीसीटीवी फुटेज अगर हिम्मत है तो निकाल कर दे दो। दोस्तों, एक खबर पर विस्तार से चर्चा करेंगे कि ममता बनर्जी ने क्या कुछ कह दिया है, विधायकों की बैठक हुई है, उनसे क्या कुछ कहा है, इंटरनेशनल कोर्ट जाने की बात कर दी है। देखिए, पहली खबर आपके स्क्रीन पर है, बर्खास्त करो, नहीं दूंगी इस्तीफा, जिद पर अड़ी ममता बनर्जी, नए विधायकों से बोली काले कपड़े पहनो। ममता बनर्जी ने टीएमसी के नवनिर्वाचित विधायकों के साथ बैठक में अपने पद से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है और कहा है कि उनके उम्मीदवारों के नुकसान के पीछे साजिश है। चुनाव आयोग, पुलिस और मुख्य चुनाव अधिकारी को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने यह भी कहा कि विधानसभा में काले कपड़े पहने जाने की बात कही। दोस्तों, ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल चुनाव के नतीजों पर एतराज जताते हुए एक बार कहा कि उनके जो उम्मीदवार हारे हैं उन्हें साजिश के तहत जबरदस्ती हराया गया है। उन्होंने इसके लिए चुनाव आयोग, पश्चिम बंगाल के पुलिस, सीआरपीएफ और मुख्य चुनाव अधिकारी को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी पार्टी के 1500 से ज्यादा कार्यालयों पर कब्जा कर लिया गया है। दोस्तों, जैसे ही नतीजे आए, पूरे बंगाल में आपने देखा होगा कि हिंसा की चपेट में है, जगह जगह तोड़फोड़ हो रही है, टीएमसी के कार्यालयों पर कब्जा किया जा रहा है। अब ममता बनर्जी ने साफ कह दिया है कि पूरे बंगाल में 1500 से ज्यादा हमारे कार्यालयों पर भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा कर लिया है। ममता बनर्जी ने बैठक में एक बार फिर से कहा कि इस्तीफा तो देने का सवाल ही नहीं उठता है, चाहे ये मुझे बर्खास्त कर दें या फिर बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगा दे, लेकिन मैं इस्तीफा नहीं देने वाली। देखिए, ममता बनर्जी ने टीएमसी के नवनिर्वाचित विधायकों के साथ बैठक में कहा कि बंगाल के बाद अब इंडिया गठबंधन की टीम एकजुट करना है। मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, चाहे वे मुझे बर्खास्त कर दें। मैं चाहती हूं कि ये काला दिन हो, हमें मजबूत रहना होगा। विधानसभा के पहले दिन टीएमसी के सभी विधायक काले कपड़े पहने, जिन्होंने धोखा दिया है उन्हें पार्टी से निकाला जाएगा। मैं हंस रही हूं, मैंने उन्हें नैतिक रूप से हरा दिया है। मैं अब एक आजाद पंछी हूं, मैंने सबके लिए काम किया है। हम भले ही हार गए हों, लेकिन हम लड़ेंगे। दोस्तों, ममता बनर्जी पहले दिन से यह आरोप लगा रही हैं, तो अभिषेक बनर्जी ने साफ कह दिया है और चुनाव आयोग को खुली चुनौती दी है। और अभिषेक बनर्जी ने यहां तक कह दिया है कि मेरी बातों को गलत साबित करने के लिए चुनाव आयोग जो मैं कह रहा हूं वो मुझे दिखा दे, देश के सामने रख दे, उसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि आखिर सच्चाई क्या है। अभिषेक बनर्जी ने साफ कहा कि दोपहर 12 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक का सीसीटीवी फुटेज अगर चुनाव आयोग के अंदर हिम्मत है तो वो देश के सामने लाए, क्योंकि हमारे पास सबूत है कि किस तरीके से हमारे एजेंटों को मारा गया, पीटा गया, उनको बाहर खदेड़ा गया और उसके बाद मशीनों में हेरा फेरी की गई है। टीएमसी के सांसद अभिषेक बनर्जी ने यहां तक कह दिया, मैं जो बात कह रहा हूं सारा सबूत मेरे पास है, लेकिन मुझे गलत साबित करने के लिए अगर चुनाव आयोग में इतनी हिम्मत है तो वो सबूत ला दे।
या दिखा दे देश को, ताकि मैं गलत साबित हो जाऊं और चुनाव आयोग यहां पर सही साबित हो, ताकि चुनाव आयोग पर फिर से भरोसा कायम हो सके। क्या दोस्तों चुनाव आयोग ऐसा कर पाएगा? क्योंकि अभिषेक बनर्जी ने चुनाव आयोग को एक बड़ा चैलेंज दे दिया है। क्या चैलेंज ये स्वीकार हो पाएगा? अब आइए दूसरी खबर पर चलते हैं कि ममता बनर्जी ने साफ कह दिया है कि सुप्रीम कोर्ट से लेकर इंटरनेशनल कोर्ट तक मैं जाने के लिए तैयार हूं, लेकिन हार नहीं मानने वाली। देखिए खबर आपके स्क्रीन पर है, इस्तीफा नहीं दूंगी चाहे राष्ट्रपति शासन लगा दो। हार के बाद ममता बनर्जी का रौद्र रूप, कहा सुप्रीम कोर्ट से इंटरनेशनल कोर्ट तक जाएगी टीएमसी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद ममता बनर्जी झुकने को तैयार नहीं है। कालीघाट स्थित अपने आवास पर नवनिर्वाचित विधायकों और दिग्गज नेताओं के साथ हुई आपात बैठक में ममता बनर्जी का रुख बेहद कड़ा रहा। उन्होंने साफ लफ्जों में कह दिया है कि वे मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देंगी। ममता बनर्जी ने चुनौती देते हुए कहा कि वे चाहें तो मुझे हटा दें, राष्ट्रपति शासन लगाना है तो लगा दें, लेकिन मैं हार मानने वालों में से नहीं हूं। उन्होंने चुनावी नतीजों को धांधली करार देते हुए इसे सुप्रीम कोर्ट और जरूरत पड़ने पर अंतर्राष्ट्रीय अदालत में चुनौती देने का ऐलान कर दिया है। दोस्तों ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी को अब तो खुली चुनौती दे दी है कि इस्तीफा तो देने वाले नहीं हूं, चाहे मुझे हटा दो या राष्ट्रपति शासन लगा दो, क्योंकि मैं हार मानने वालों में से नहीं हूं। और इंटरनेशनल कोर्ट तक जाने की बात कर रही है। दोस्तों क्या लगता है कि ममता बनर्जी का जो ये रौद्र रूप है ये आगे भी देखने को मिलेगा? क्योंकि ममता बनर्जी ने साफ कहा था कि मेरा अगला एजेंडा क्या है मैं वो बताने वाली नहीं हूं, लेकिन एक के बाद एक एजेंडा मैं अपना देश के सामने रखते जाऊंगी। एक बार में कोई भी एजेंडा मैं लोगों के सामने नहीं लाऊंगी। दोस्तों क्या लगता है कि अभी बंगाल की सियासत में बहुत कुछ होना बाकी है? क्योंकि ममता बनर्जी का रौद्र रूप साफ तौर पर दिख रहा है कि अब उन्होंने कह दिया है कि एक फैक्ट फाइंडिंग की टीम बनेगी जो बंगाल की अलग अलग जगहों पर जाकर असली कारण क्या है, किन वजहों से पार्टी को इतना नुकसान होना पड़ा, और जो सीधी लड़ाई हमारे चुनाव आयोग से थी कि 100 सीटों पर खुली धांधली हुई है, यह आरोप ममता बनर्जी लगा रही हैं। ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट से भी कहा है कि आप इसकी सुनवाई करिए, सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगी। अखिलेश यादव ने कह दिया है कि सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेते हुए सीसीटीवी फुटेज देश के सामने लाइव दिखाना चाहिए कि बंगाल में क्या कुछ हुआ है, कैसे वोटिंग हुई है। जो एक पार्टी की मुखिया और मुख्यमंत्री आरोप लगा रही हैं, चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठ रहा है। भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह पर जनमत लूटने का जो गंभीर आरोप लग रहा है, ताकि वो तमाम आरोप खारिज हो सकें। लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट ऐसा कर पाएगा? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में बैठे एक जज ने जब एसआईआर की सुनवाई हो रही थी तब उन्होंने कहा था कोई बात नहीं, अगर आप इस बार वोट नहीं दे पा रहे हैं तो अगली बार वोट दे दीजिएगा। उनकी संख्या 1, 2, 5, 10, 1500 नहीं थी, बल्कि 30 लाख से ज्यादा लोग वंचित हो गए, वोट नहीं दे पाए। अपने वोट देने के अधिकार से उनको वंचित रखा गया और कहा गया कि अगली बार वोट दे देना। तो क्या जब मामला जाएगा ये धांधली का सुप्रीम कोर्ट, तो क्या वहां सुनवाई हो पाएगी और निष्पक्ष सुनवाई होगी, या फिर कुछ ऐसे ही कह के टीएमसी और ममता बनर्जी को कहा जाएगा कि 5 साल संघर्ष करिए, 5 साल बाद फिर से चुनाव लड़ लीजिएगा? इस पर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।